माली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अफ्रीकी देश माली में एक भारतीय नागरिक के अगवा होने की खबर है और शक की सुई जा रही है अल-कायदा से जुड़े हुए आतंकी संगठन पर। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अल-कायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अल-कायदा जो एक दौर में ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में 9/11 यानी कि 9/11 जैसे हमले कर चुका है, और अब सवाल उठता है कि जब ओसामा मारा गया और जब जवाहिरी ढेर हो गया तो फिर से अल-कायदा आज भी कैसे जिंदा है। असल में अल-कायदा अब सिर्फ एक व्यक्ति या संगठन नहीं, ये एक सोच, एक नेटवर्क बन चुका है और इसके रीजनल चैप्टर्स हैं AQIM यानी कि अल-कायदा इन इस्लामिक मगरेब, जो कि खासकर माली, नाइजर और लीबिया जैसे इलाकों में सक्रिय है। वहीं AQIS यानी कि अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। अफ्रीका में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वहां अल-कायदा जैसे संगठन पनपते हैं। माली इसका एक उदाहरण है, जहां कई इलाकों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। अल-कायदा अब खुद सामने आकर लड़ने वाला संगठन नहीं रहा, ये स्थानीय आतंकी गुटों के साथ गठजोड़ करता है और डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए जो युवा दिमाग है उसमें जहर भरता है। और भारत के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अब ये संगठन सिर्फ अमेरिका या यूरोप नहीं, भारतीय नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। AQIS जैसे संगठन भारत को इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनाने की बात करते हैं, और अब अफ्रीकी जमीन पर भारतीयों का अगवा होना एक नया खतरा बनकर उभरा है। ओसामा मर गया, जवाहिरी भी खत्म हो गया, लेकिन अल-कायदा एक विचारधारा बन चुका है और जब तक ये सोच जिंदा है, खतरा भी जिंदा है। कट्टरता, आतंक और हिंसा के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर भी लड़नी होगी, क्योंकि आज दुनिया को जरूरत है सुरक्षा की नहीं, समझदारी की। और जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और जिस तरीके से ये खबर भी मिली कि अल-कायदा अभी भी जिंदा है, अल-कायदा अभी भी ऑपरेट किया जा रहा है, तो इसको लेकर जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अब अल-कायदा के इस नेटवर्क को भारत में खंगाला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उस दौरान तमाम जो आतंकी संगठन थे, उनके नेटवर्क थे, उनके मददगार थे, उन सभी को खोजा गया और खत्म किया गया। और अब बारी अल-कायदा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।